हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे टू डायमेंशनल अरेज। वी आर क्लियर विद द कंसेप्ट ऑफ कि 1D अरे क्या होता है। अब हम पढ़ रहे हैं 2D अरेज। एन अरे ऑफ अरेज इज नोन एज 2D अरे। अरे क्या होता है? अरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा। और जब हम होमोजीनियस डेटा को कलेक्ट करके एक अरे बनाते हैं, ऐसे जब हम सेवरल अरेज बनाते हैं एक साथ, उसको बोलते हैं 2D अरे। द टू डायमेंशनल अरे इन सी प्रोग्रामिंग इज ऑल्सो नोन एज अ मैट्रिक्स। इसको मैट्रिक्स भी बोला जाता है। मैट्रिक्स हम पढ़ भी चुके हैं मैथमेटिकल टर्म्स में, और वही मैट्रिक्स इसको यहाँ बोला जाता है जिसमें रोज और कॉलम्स होती है। अ मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ टेबल ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अ टू डायमेंशनल m क्रॉस n अरे। अब m क्रॉस n क्या है? यहाँ पे m इज नंबर ऑफ रोज एंड n इज नंबर ऑफ कॉलम्स। इज अ कलेक्शन ऑफ m डॉट n डेटा एलिमेंट्स। मतलब कि अगर 3 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं, तो m क्रॉस n कितना हुआ? 6। तो 6 डेटा एलिमेंट्स होंगे सच दैट ईच एलिमेंट इज स्पेसिफाइड बाय अ पेयर ऑफ इंटीजर्स कॉल्ड सबस्क्रिप्ट। हर किसी एलिमेंट को पहचानने के लिए हम सबस्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। मान लीजिए हमने सबस्क्रिप्ट का यूज़ किया j, k, है ना। वैसे हम i, j लेते हैं या हम j, k जो भी लें, तो j अगर रो को डिनोट कर रहा है तो वो कहाँ से कहाँ तक होगा? 1 से लेके m, यानी नंबर ऑफ रोज के बीच में ही कहीं ना कहीं वेरी करेगा। और k कहाँ से कहाँ तक होगा? 1 से लेके n, यानी 1 और n इज नंबर ऑफ कॉलम्स, तो वहीं उसी के बीच में वेरी करेगा, और उसी से हम रिप्रेजेंट करेंगे कोई सा भी एक पर्टिकुलर डेटा एलिमेंट। 2D अरे इज रिप्रेजेंटेड एज a, m, n, है ना। m यहाँ पे क्या है? रो, और n यहाँ पे क्या है? कॉलम। हमेशा याद रखना कि पहले रो आता है और फिर कॉलम आता है, राइट। अब हम देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। पहले हम देखेंगे 1D अरे के लिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ अरेज, सिंगल एंड मल्टी डायमेंशनल अरेज, कि ये कैसे मेमोरी में कैसे स्टोर होता है। जैसे हम जानते हैं कि इसका जो स्टोरेज होता है मेमोरी में, वो कैसा होता है? कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन, है ना। मेमोरी एलोकेशन कंटीजियस होता है, एक के बाद एक होता है, राइट। अब रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं मेमोरी में। इंडेक्स क्या है हमारा? 1 से लेके 5। ये कुछ भी हो सकता है, 0 से शुरू करें, 1 से शुरू करें, 15, 500, कहीं से भी हम शुरू कर सकते हैं, राइट। और लीनियर अरे ए अरे का नाम है। इसमें हमने कुछ वैल्यूज़ दिए, 10, 100, 20, 500, कुछ भी वैल्यूज़ आप दे सकते हैं। और ये है इसका बेस एड्रेस। फर्स्ट वाले का है 1000, और मान लीजिए कि 2 बाइट डेटा ले रहा है, तो दूसरे का क्या हो जाएगा? 1002, तीसरे का हो जाएगा 1004, 6, 8, है ना। ये 2 बाइट्स आगे आगे बढ़ता जा रहा है क्योंकि एक 2 बाइट का स्पेस ले रहा है। इसलिए बेस एड्रेस, जो सबसे पहला एड्रेस रहता है, उसको क्या बोलते हैं? बेस एड्रेस। और उसके बाद जितना बाइट वो पर्टिकुलर डेटा एलिमेंट लेता है, उससे वो बढ़ता चला जाता है, ठीक। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं लीनियर अरे को, यानी 1D अरे को। 2D अरे को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 2D अरे को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं। फर्स्ट इज कॉलम मेजर, सेकेंड इज रो मेजर। कॉलम मेजर में पहले फर्स्ट कॉलम आता है, उसके बाद सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, सो ऑन एंड सो फोर्थ। जैसे मान लीजिए ये जो हमने डेटा एलिमेंट लिया, इसमें कॉलम्स है 4 और रोज है 3, ठीक है। तो पहले आएगा आपका 1, 1, यानी फर्स्ट एलिमेंट, पहले कॉलम का पहला एलिमेंट, पहले कॉलम का दूसरा एलिमेंट, पहले कॉलम का तीसरा एलिमेंट, ठीक है। ये काम कर रहा है आपका कॉलम वाइज, राइट। और फिर सेकंड कॉलम, फिर थर्ड कॉलम एंड फिर फोर्थ कॉलम। इसको बोलते हैं कॉलम मेजर ऑर्डर। और सब्सक्रिप्ट में आप देखिए, रो मेजर ऑर्डर में देखिए, रो मेजर ऑर्डर में क्या होता है? पहले आएगी पहली रो, ठीक है। पहली रो के चारों कॉलम 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, पहली रो के चारों कॉलम, फिर दूसरी रो के चारों कॉलम और तीसरी रो के चारों कॉलम। इस तरह से स्टोर होता है रो मेजर ऑर्डर में। सो ये रिप्रेजेंटेशन है 2 डायमेंशनल अरे का। आप चाहें तो इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे एक मैट्रिक्स बनाइए, और मैट्रिक्स से फिर इस सबस्क्रिप्ट को देखते हुए इसमें डेटा एलिमेंट्स आप फिल करिए, तो हमको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ऑलराइट, अब एड्रेस कैलकुलेशन यूजिंग कॉलम एंड रो मेजर ऑर्डरिंग। अब कॉलम और रो मेजर ऑर्डरिंग अलग अलग है, तो इसका एड्रेस कैलकुलेशन भी अलग अलग होता है, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर अरेज इन मेमोरी। लेट LA बी ए लीनियर अरे इन द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। एक लीनियर अरे लिया हमने LA नाम का, ठीक है। उसका नोटेशन, लेट अस यूज़ द नोटेशन लोकेशन ऑफ LA ऑफ K। हम क्या फाइंड करना चाह रहे हैं यहाँ पे? लोकेशन ऑफ LA ऑफ K। LA नाम है हमारा अरे का, LOC यानी लोकेशन, हम लोकेशन फाइंड करना चाह रहे हैं। ये हमको क्या मालूम पड़ेगा इससे?
कि वो जो डेटा एलिमेंट है वो किस एड्रेस पे स्टोर है। के उसका क्या है, इंडेक्स है। हम सबसे पहले देख रहे हैं लीनियर अरे, ठीक है। लीनियर अरे का मतलब होता है 1D अरे, तो हम यहाँ 1D अरे के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। एड्रेस ऑफ एलिमेंट LA K ऑफ द अरे, तो हम इसमें ये क्या रिटर्न करें, ये नोटेशन है, लोकेशन ऑफ LA ऑफ K का मतलब है कि एड्रेस रिटर्न करेगा कि LA ऑफ K कहाँ पे है, राइट। इस को फाइंड करने के लिए हमको इस फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। द एलिमेंट स्टोर इन सक्सेसिव मेमोरी लोकेशन द एड्रेस। अब बाकी नोटेशंस क्या है, फर्स्ट एलिमेंट, द एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ LA इज डिनोटेड बाय बेस ऑफ LA, यानी कि बेस एड्रेस। हमने बोला था ना फर्स्ट एलिमेंट के एड्रेस को क्या बोलते हैं, बेस एड्रेस, उसको डिनोट करेंगे बेस, और पैरेंथेसिस में क्या लिखेंगे, जो भी अरे का नाम है। यहाँ पे हमारे अरे का नाम है LA, तो हमने लिखा बेस ऑफ LA, ऑल्सो कॉल्ड एज बेस एड्रेस ऑफ LA, ठीक है। W क्या है यहाँ पे, W इज द नंबर ऑफ वर्ड्स पर मेमोरी सेल, है ना, वर्ड्स पर मेमोरी सेल, यानी कितने बाइट का वो ले रहा है। W इज द वर्ड्स पर मेमोरी सेल, राइट। और लोअर बाउंड अपर बाउंड हमको पहले से क्लियर था, तो फॉर्मूला होगा लोकेशन ऑफ LA ऑफ K इज इक्वल्स टू बेस ऑफ LA प्लस W इंटू K माइनस लोअर बाउंड। अब K क्या है यहाँ पे, K जिसके लिए हम फाइंड कर रहे हैं, राइट। LA ऑफ K लिखा है ना हमने, तो वो K जिसके लिए हम फाइंड कर रहे हैं, K माइनस लोअर बाउंड। लोअर बाउंड मतलब सबसे छोटा इंडेक्स, जो भी हो आपका, 0 हो, 1 हो, -1 हो, जो भी आपने लिया हो, दैट इज लोअर बाउंड, ओके। दिस इज द फॉर्मूला। अब इसके हिसाब से हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। कंसीडर द ऑटो अरे, ऑटो, ठीक है। ऑटो किसका नाम है, अरे का, which records number automobiles sold each year from 1932 थ्रू 1984। 1932 से लेके 1984 तक कितने ऑटोमोबाइल सेल हुए हैं उसका वो एक कलेक्शन है, अरे है, ठीक है। सपोज ऑटो अपीयर्स इन द मेमोरी, ठीक है, उसका बेस एड्रेस है 200, बेस एड्रेस कितना है उसका 200, और W कितना है उसका 4 वर्ड्स पर मेमोरी सेल फॉर ऑटो। फाइंड लोकेशन ऑफ ऑटो 1965, ठीक है। अब क्योंकि हम 1932 से लेके 1984 के लिए काम कर रहे हैं, तो हमने अरे की इंडेक्सिंग भी कैसे कर दी, 1932 से लेके 1984, क्यों, ताकि वो हमको कन्वीनियंट रहे कि कौन से साल का है। हम 0 से लेके 1 2 3 4 पे जाते हैं तो हमें ज़्यादा परेशानी होती मैपिंग करने में, तो इसलिए हमने उसका कैसे कर दिया 1932 से 1984। अब हमको फाइंड करना है 1965 के लिए। बेस एड्रेस हमारा है 200 और W हमारा 4, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, आपने ये फॉर्मूला लिखा, ठीक है। LA ऑफ K क्या है आपका, ऑटो ऑफ 1965, बेस एड्रेस 4 इंटू K, है ना। K कितना है आपका 1965 माइनस लोअर बाउंड कितना है 1932, है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है कहाँ से कहाँ तक, 1932 से लेके। इसको आपने सॉल्व किया और सॉल्व करके आपका आ गया 332, तो ये 332 आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये क्या है इसका लोकेशन ऑफ 1965। चलिए नेक्स्ट हमको पढ़ना है सेम फॉर्मूलेज फॉर रो मेजर एंड कॉलम मेजर, तो वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करवाऊँगी। आज आप ये जो न्यूमेरिकल मैंने दिया है इसके लिए फाइंड करिए लोकेशन ऑफ ऑटो 1935 के लिए आप फाइंड करिए, और दूसरा आप फाइंड करिए 1947, 1935 एंड 1947 के लिए फाइंड करिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखिए। थैंक यू सो मच।